हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो चलिए सीखते हैं इंग्लिश बोलना। आप लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया होगा कि भाई चलो मैं इंग्लिश बोलना सीखूं, और काफ़ी जगह से आपको निराशा हुई होगी, काफ़ी जगह से आपको सफलता भी मिली होगी। वो तो आपके सिचुएशन पे है और वो आप जानते होंगे एज अ पर्सन। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसको वो नहीं मिला कि भाई मैं बहुत आसानी से बिना इंग्लिश बोलना सीख लूँ, कि मुझे कोई इतना आसान तरीका बता दे जो मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि अच्छा यही इतनी आसान तरीके से मुझे कोई सिखाए, तो शायद मैं कह सकती हूँ कि मैं वो समझ चुकी हूँ कि आपको कितना आसान तरीका चाहिए। और इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के एक तरीका लाया है, क्योंकि मैंने खुद से सीखा था बहुत ज़्यादा। मैंने रिसर्च की थी, रिसर्च इन द सेंस कि क्या करूँ मैं इतनी आसानी से कि जिस तरीके से मैंने सीख लिया वही चीज़ से दूसरा इंसान भी सीख ले। तो वो था कॉन्वर्सेशन इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के जरिए इंग्लिश बोलना सीखना। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है ना कि आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसके साथ आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद के साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ये फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं होता कि पहली लाइन में कुछ बोल रहा है फिर चौथी लाइन में कुछ बोल रहा है। नहीं, इसमें एक फ़्लो में बातचीत चलेगी, जिससे आपको लगेगा कि आप खुद ही अपनी बात किसी को बता रहे हो या कोई आपको अपना बात बता रहा है। तो इंटरेस्ट बना रहेगा। इट्स लाइक अ स्टोरी, इट्स लाइक अ मूवी। और चलिए शुरू करते बिना किसी देर के। जो हमेशा मैं एक चीज़ बोलती है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन जो है 50% काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो इंग्लिश बोलना सीखने की। ठीक है। सो हे हाय यस आई वॉन्ट टू टॉक टू माई फादर। हाँ, मैं अपने पिताजी से बात करना चाहता हूँ। देन गो एंड डू इट। ठीक है, फिर जाओ और बात कर लो अपने पापा से। इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। ये इतनी साधारण बात नहीं है। देन व्हाट इज़ इट? तो वो क्या है? अगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है तो वो क्या है? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वर्ड गलत निकल रहा। इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट्स अ डीप टॉक। ये बहुत गहरी बात है। आई विश टू टॉक टू देम। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। आई थिंक यू शुड डू इट। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अब आप एक ये चीज़ देखो कि मेरी तो इंग्लिश में पकड़ अच्छी है, मैं तो आसानी से बोल पा रही हूँ, फिर भी मैंने थोड़ी गलती की। तो गलतियाँ हर मोड़ पर होती हैं, हर किसी से होती हैं। अब जैसे आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ भूल जाते होंगे, कुछ गलत प्रोनाउंस कर लेते होंगे, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम हंसने लगे, क्योंकि हम लोग बोले कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, तो वो भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है कि उससे गलती नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन उसको तो वो चीज़ आती थी ना, तो फिर आप इस चीज़ से क्यों डर रहे हो कि मेरे से गलती हो जाएगा? जब पढ़ाने वाले से गलती हो सकती है तो आप तो अभी भी सीखने वाले हो। तो ये जो डर वाली चीज़ होती है ना, इसको पहले निकालना होता है। और ये मेरे से गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के किया था कि मैं आप लोगों को ये जो डर है आपके दिल से कि मुझसे गलत हो जाएगा, ये निकाल दूँ। इट्स नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। ये मैंने इसलिए जानबूझ के किया था, और अभी मैंने इसलिए बोल के दिखा दिया, वरना आप कहोगे कि आपसे गलती होगी तो आप एक्सप्लेन करें। नो, इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। ताकि आप लोग इस चीज़ को समझे कि डरना नहीं है। जो सीख चुका होता है ना, उससे भी गलती हो जाती है। तो अभी तो आप सीख ही रहे हो यार, और जब सीख जाओगे तो भी गलती होगी, सबसे होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई विल डू इट। मैं ज़रूर बात करूँगा अपने पापा से। गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर द एडवाइस। मेरी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट थैंक मी, मुझे शुक्रिया मत करो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। आई नो, गुड फ्रेंड। हाँ, मैं जानता हूँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टॉक फास्ट, यू विल फील हैप्पी। जल्दी जाओ अपने फादर से बात करो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, और मैं जा रहा हूँ बात करने। तो देख रहे हो कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन। ये एक ऐसी डीप बातचीत है जो कि अगर स्पेशली बात करूँ बॉयज़ की, तो अपने फादर से करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल अटैचमेंट वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो खैर वो तो बात की बात है। एक फ़्लो आपका बना रहता है इस कॉन्वर्सेशन में। मैं बातचीत इसी तरीके से लिखती हूँ कि आप लोगों को बोर ना फील हो। ठीक है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार ये जो सामने लिखी हुई चीज़ है इसको पढ़ना है। ये बताती हूँ कैसे, जिस तरीके से बताऊँगी सेम वैसे ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। Hey, yes, I want to talk to my father. Then go and do it. It's not normal conversation. Then what is it? It's a deep talk. I wish to talk to them. I think you should do it. इस तरीके से I'll do it. Good. Thanks for the advice. Don't thank me. You're my friend. I know good friends talk fast and you'll feel happy. You're right. समझ गए? इस तरीके से 5 बार इंग्लिश में बोलिएगा। नहीं बोलेंगे, लंबा टाइम लगेगा सीखने में, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो अलग। बोलेंगे तो बहुत आसानी से खाली 5 बार प्रैक्टिस करके ही सीख जाएंगे। चॉइस इज़ योर्स। और प्लीज़ करिएगा। ठीक है, मैं ही प्लीज़ कर रही हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।